नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के प्लांट पे। इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ज़्यादा पीली हो चुकी हैं और इनको मैं रोज़ हटाती हूँ, फिर भी इस पर बहुत सारी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों पीली हो रही हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये प्लांट काफ़ी पुराना है और इसका जो गमला है वो छोटा पड़ गया है। गुड़हल के प्लांट की जो रूट होती हैं बहुत मजबूत और हार्डी होती हैं और बहुत ज़्यादा रूट बनती हैं। इस वजह से इस प्लांट को हम हमेशा बड़ा गमला देते हैं, लेकिन जब प्लांट मैंने ये लगाया था बहुत छोटा था, इसलिए हमने इसको एक 10 लीटर की बाल्टी दी है। तो कम पड़ रहा है और इसकी लगता है रूट भी बाउंड जब हो जाती हैं तो प्लांट की जो पत्तियां हैं पीली हो जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसकी रूट बाउंड है और इसको हम रिपोर्ट भी करेंगे। रूट बाउंड होने से क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो सारी जड़ों में चली जाती है और मिट्टी भी कम पड़ जाती है और गमला छोटा हो जाता है, जिससे इसकी रूट फैलने में मदद नहीं मिलती है। तो हमारा प्लांट की पत्तियां पीली हो जाती हैं और प्लांट फूल भी नहीं देता है। तो इसी तरह से हमारे इस प्लांट पर चल रहा है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही कि ठीक हो सकता है, लेकिन ये नहीं हुआ है और इसको पीली पत्तियां हो रही हैं। तो आज हम इसको निकाल के और रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद आप इसमें खाद भी डाल सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। तो कुछ खाद की कमी के कारण भी इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं, इनको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। जो जड़ है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की पड़ जाती है, जैसे कि मिट्टी नहीं होती है उसके अंदर, मिट्टी कम हो जाती है। तो ये जो जड़ है वो अपना काम नहीं करती हैं और इनकी जड़ों में पोषक तत्व भी नहीं जाते हैं और इनको बड़े गमले की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आज हम इस प्लांट को रिपोर्ट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, इसकी जो मिट्टी है पूरी तरह से सूख चुकी है, मतलब बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है प्लांट के अंदर। तो प्लांट कहाँ से ग्रो करेगा, और इसी वजह से इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली हो रही थी। रूट बाउंड हो चुका है। देखिए पौधा, ये देखिए कितनी मजबूत इसकी जो जड़ें होती हैं। और ये देखिए अभी थोड़े दिन में ये जो हमारा जो गमला है उसको भी फाड़ देती है। ये देखिए रूट के अलावा मिट्टी बिल्कुल भी नहीं बची है। तो इसलिए आपके प्लांट पीले जो पत्ते होते हैं इसी वजह से होते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस मिट्टी को ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा सा निकालूंगी और इस रूट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपको। जब भी आप सर्दी में प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए छोटा गमला था, इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पर हमने ली है 20 लीटर की ये बाल्टी मेरे पास रखी हुई थी पेंट की, और यहाँ पर मैंने देखिए हॉल भी बना लिए हैं। हॉल बनाना बहुत ज़रूरी है जिससे पानी ड्रेनेज हो सके। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास ये कचरा है, देखिए फ्रेंड, इस कचरे को मैंने भर लिया है इस ग्रो बैग के अंदर। जो भी मेरा किचन वेस्ट निकलता है घर में उसको मैं इकट्ठा करती हूँ। अभी नीचे देखिए ये जो है मेरे पास गत्ते, इनको मैं नीचे डालूंगी जिससे पानी का जो सिस्टम है वो अच्छा बन सके और आराम से पानी ड्रेनेज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको डाल देंगे। और थोड़ा सा ये देखिए कपड़ा है, इसको भी डाल देंगे। तो कपड़ा बहुत अच्छे से पानी को सोख लेता है और मिट्टी भी बाहर नहीं निकलती है। तो इस वजह से इस कपड़े को और गत्ते को हम नीचे डाल देते हैं। तो कचरे को हम अब इस बाल्टी में भर देंगे। और देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी इस कचरे की मदद से ही मैं प्लांट लगाती हूँ। मेरे पास जो मैं मिट्टी कहीं से नहीं लेके आती हूँ, इस कचरे से ही मैं मिट्टी बनाती हूँ। तो देखिए ये कचरा कुछ तो
सड़ भी गया है। और इस कचरे को मैं पूरा भर देती हूँ और बहुत अच्छे से भर देती हूँ फ्रेंड। और उसके बाद में थोड़ी सी मिट्टी, जितने भी प्लांट मैं लगाती हूँ कचरे के अंदर ही मैं लगाती हूँ हमेशा। यहाँ पर मिट्टी नहीं मिलती है और ये मिट्टी भी हमारी तैयार हो जाती है और खाद भी तैयार। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप कहीं से अगर आपको कचरा मिल जाता है तो ला सकते हैं। अब देखिए इस प्लांट को मैं इस तरह से रख दूंगी। इस कचरे से फ्रेंड बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक तो मुझको खाद मिल जाएगी और दूसरा मिट्टी की भी पूर्ति करता है और हमारे प्लांट को भी भर देता है। तो इस कचरे को आप कभी ना फेंकें, बहुत ही अच्छी खाद तैयार हो जाती है। और इससे ये देखिए मिट्टी नहीं है फ्रेंड, ये भी किचन वेस्ट है, तो इसको भी मैं इसी में भर दूंगी और हमारा ये प्लांट तैयार हो गया है। तो आप कचरे को कभी ना फेंकें, इसी तरह से कचरा भर के और अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ भी कर पाएगा और फूल भी देगा। और देखिए पीली पत्तियां हैं वो भी बंद हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड, ये चाय की पत्ती है, इस चाय की पत्ती को मैं डालूंगी। इस चाय की पत्ती में बहुत अच्छा से नाइट्रोजन होता है और ये बहुत ज़्यादा फूल खिलाने में मदद करता है। तो आप जब भी रिपोर्ट करें बहुत अच्छे से इसको आप खाद दे सकते हैं। अभी गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं डालेंगे और ना कोई और खाद। जैसे कि हमने डाला इसमें बहुत सारा इसके अंदर कचरा, और कचरा से ही हमको खाद तैयार हो जाएगी। तो इस प्लांट को बहुत सारे भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इस वजह से अभी हम कोई भी खाद नहीं डालेंगे। जब भी आप प्लांट को कचरे में लगाते हैं तो कचरे की बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाती है, किचन वेस्ट। तो इसलिए अब हम डालेंगे इसमें पानी। और फ्रेंड इसके बाद एक फर्टिलाइज़र देने वाले हैं जिससे प्लांट में बहुत अच्छे से फूल आएंगे, कलियां बनेंगी और बहुत ज़्यादा इनको न्यूट्रिएंट्स देना है। तो इसलिए भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये है सरसों की खली की खाद। इसको मैंने तैयार कर लिया था और ये लिया है मैंने 1 लीटर पानी और इसके अंदर हम अंदाज से 100 ग्राम के करीब लिक्विड डाल देंगे। ये है सरसों की खली का, इसलिए कि ये बहुत गर्म होता है और प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो प्लांट को जब भी रिपोर्ट करें तो ताकत पर आप खाद ज़रूर डालें। तो मैं डाल रही हूँ फर्टिलाइज़र। और ये है फ्रेंड, देखिए आप, ये संतरे के छिलके का, इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी जिससे प्लांट में कोई भी फंगस का अटैक ना हो और कोई भी कीड़ा ना लगे। गुड़हल के प्लांट में बहुत ही जल्दी फ्रेंड कीड़ा लग जाता है इस वजह से। और आप छिलके को ना डालें, छिलके को अलग कर सकते हैं और छान के भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा सा एक फंगिसाइड तैयार हो गया है, ये संतरे के छिलके का। और हमेशा बना के रख लेते हैं हम इसको और 2 महीने में ये तैयार हो चुका है। अब बहुत अच्छे से रेडी है। इसको हम पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं जब कीड़े लग जाते हैं प्लांट पर, और इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं। बहुत सारे कीड़े मिट्टी में हो जाते हैं और उसकी वजह से प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होती हैं और प्लांट भी खराब होने लगता है और फूल कलियां नहीं आती हैं। तो देखिए अब भरपूर मात्रा में हमने दोनों को मिक्स कर लिया है और अब हम डाल देंगे अपने प्लांट में। तो इस तरह से बहुत अच्छे से प्लांट में दे देना है। जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो आप न्यूट्रिएंट से भरपूर इसमें खाद डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, पौधा रिपोर्ट हो चुका है और खाद भी दे दी है। ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगा है पौधे को बचाने का तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।